कसम तेरे प्यार की। तानू, तेरा बर्थ मार्क कितना चमक रहा है यार। ऐसा लग रहा है तू जिसके लिए बनी है ना, शायद वो तुझे याद कर रहा हो। किसके लिए बनी हूँ मैं? भूल गई पापा की वो पुरानी कहानी जो पंडित जी ने कुंडली बनाते वक्त कहा था कि तू किसी के लिए बनी है, और तेरी ये जो बर्थ मार्क है ना, ये पिछले जन्म की कोई निशानी है, तेरी चाहत से जुड़ी हुई कोई निशानी। देखने में तो ये हिंदी का र जैसा दिखता है, बट भगवान करे ये राक्षस वाला र ना हो। क्या पता पिछले जन्म में किसी राक्षस से पाला पड़ गया हो तेरा। तो फिर से शुरू हो गई। मैं तुझे अभी बताती हूँ। रुक सॉरी 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 सॉरी। रुक 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 रुक। तुझे चोट तो नहीं लगी ना? खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। रुक रुक रुक, आराम से आराम से। तेरे को लगी तो नहीं ना? बैठ 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 बैठ, यहाँ पे बैठ जा। रुक, तेरे हाथ तो गंदे हो गए। रुक यहीं पे। पानी दिखा। तानू, तू जब गिरी थी तब मैंने तुझे कितना चिढ़ाया यार। और तू, मैंने ना तेरी जैसी लड़की कहीं नहीं देखी है जो दूसरों की इतनी फिक्र करती हो। तानू, आई जस्ट विश रिटर्न गिफ्ट में भी ना तुझे इतना ही प्यार करने वाला मिले। सीरियसली, आई लव यू। अब तू ना मेरी फ्यूचर की टेंशन करना छोड़। देख, पहले ना अपने आप को साफ कर अच्छे से, नहीं तो वो राक्षस तेरे पीछे पड़ जाएगा, वो भी नहा धो के। आज इस रिंग में दो दिग्गज टकराएंगे। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है मिक्स मार्शल आर्ट का एक दिलचस्प और जबरदस्त मुकाबला नकुल और तनवीर के बीच। और ये आ रहे हैं हमारे पहले खिलाड़ी नकुल। फोन कर ऋषि तो आना चाहिए था ना उसको। हेलो 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 ऋषि भाई। अरे भाई कहाँ हो आप? सब वेट कर रहे हैं, नकुल की एमएमए फाइट स्टार्ट होने वाली है। मेरे पास टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। अरे भाई मेंटर आप ही हो, उसके गुरु आप ही हो भाई। अगर आप नहीं आओगे तो वो कैसे फाइट करेगा? देखो इतने बड़े सांड को उसने चैलेंज किया आपको इंप्रेस करने के लिए। तो ऋषि भाई सुन रहे हो ना आप? भाई मीटिंग के आखिरी 5 मिनट, मैं फाइनल ऑफर आपके लिए 120 करोड़। टेक इट ऑल यू। ऋषि ये कैसी बातें कर रहे हो? 5 मिनट के अंदर पूरे बिजनेस एम्पायर का फैसला? मेरी कंपनी की कीमत पूरी 200 करोड़ है और तुम जो ऑफर दे रहे हो ना वो बहुत कम है। उसके ऊपर मेरे सर पे 140 करोड़ का कर्जा है। पहली बात मिस्टर मेहता, बहुत लकी है कि मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूँ। मार्केट में कोई नहीं आपकी कंपनी का हाथ तक नहीं लगाएगा। दूसरी बात, आपका कर्जा बंगले की कीमत है 40 करोड़, उसे बेचेंगे तो वो कर्जा पूरा हो जाएगा। बचे 20 करोड़ जो आपकी जेब में जाएगा। अगले 10 सेकंड में ऑफर भी चला जाएगा और आप। ओके डन, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ। गुड, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। तू ये रोज चांद को क्यों देखती रहती है? विधि, तुझे क्या लगता है ये चांद हमारे बारे में सब कुछ जानता है? हमारा अतीत, हमारा पिछला जन्म, हमारा प्यार, चाहे वो इस जन्म का हो या दूसरे जन्म का। तुझे पता है
जब भी मैं इस चांद को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई कहानी पूरी करने के लिए कह रहा है, जो कहानी अधूरी रह गई है। जब भी मैं इसे देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे ये कुछ कह रहा है, कोई कहानी। रियली? कितनी अजीब बात है ना, हम लोग इस दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, कभी कहानी पूरी करके तो कभी कहानी अधूरी छोड़ के। पर ये चांद साक्षी बनता है हमारी पूरी कहानी का, हमारी कहानी के हर एक लफ्ज, हर एक पहलू, हर एक मोड़ जो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन ये देखता है हमारी कहानी के पल पल का गवाह है ये चांद। दी तू हंस क्यों रही है? हंस क्यों रही हूँ? ऑफ कोर्स इसके चांद की घिसी पीटी कहानियां सुन के हंस रही हूँ। एंड आई एम श्योर आज ये फिर से चांद के सामने ऐसे हाथ करके खड़ी होगी जैसे चांद पे कुछ लग गया हो, उसे साफ करने। निधि, लेकिन क्या निधि? तनुजा तू ये चांद में क्या देखती है मुझे समझ में नहीं आता है। देखना है तो कोई अच्छी चीज देख, जैसे लड़के, बॉडी बिल्डर, 3-4 तो तुझे घर के नुक्कड़ पे मिल जाएंगे, है कि नहीं? हाँ वही तो मैं कह रही थी, ये तनु भी ना कुछ भी बोलती रहती है। एग्जैक्टली वही तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ। ये चांद ऐसे देखता है, ये चांद वैसे देखता है। मुझे एक बात बता, दिन में चांद दिखता है क्या? नहीं। वही तो, दिन में चांद छुट्टी पे होता है, तो दिन में चांद कैसे देखेगा हमें? और रात को भी कैसे देखेगा? बेचारा थक नहीं जाएगा? वही तो मैं भी बोल रही थी, चांद बादलों में जाएगा तो क्यों जाएगा, सो नहीं जाएगा ना। चलो बस बहुत हो गया चांद की बातें, अब तू जा, तुझे मामा बुला रही है, ये ले जा। तनुजा तू चांद को घूर, ठीक है? पर सुन, पर चांद को इतना मत देखना कि इसमें गड्ढा हो जाए। बेचारा फेशियल नहीं करा सकता ना। ये चांद क्या कहना चाहता है मुझसे? किसकी कहानी? मेरी या किसी और की? सर आपने बुलाया सर? कितनी बार तुम्हें कहा है खिड़कियां बंद रहनी चाहिए। सर वो लॉक खराब हो गई है सर। खराब है तो निकाल के फेंक दो, वरना तुम्हें निकाल दूंगा। और हाँ, इस विंडो पर मुझे फिल्म चाहिए, मुझे चांद दिखना ही चाहिए। मुझे चांद से सख्त नफरत है, समझ गए? भागो। कितना बदकिस्मत है ये चांद। लोग इसकी साक्षी में प्यार करते हैं, प्यार की कस्में खाते हैं और हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। साक्षी बनके ये चांद भी कितना रोया होगा जब उसने प्यार करने वाले 2 दिनों को खोया होगा। कितना खुशकिस्मत है ये चांद। लोग इसे साक्षी मानकर प्यार करते हैं, प्यार की कस्में खाते हैं और हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। साक्षी बन के भी ये कितना मुस्कुराया होगा जब इसने प्यार करने वाले 2 दिलों को जुड़ते देखा होगा। ये भी उनके साथ जुड़ गया होगा। हाय हाय मम्मी, क्या बात है। अब अचानक से हरमिंदर साहब जी के दर्शन करने कैसे चले आए? कैसी है तू? कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा मैं बताती हूँ, इधर आके बैठ। मैंने सोचा तू तो मुंबई आने से रही, तो मैंने सोचा मैं ही अमृतसर चली जाती हूँ, 2 प्रसाद खा लूंगी। एक तो गुरुद्वारे में अरदास कर लूंगी, दूसरा तुझसे मुलाकात कर लूंगी, है कि नहीं? वाहिगुरु से एक ही प्रार्थना है कि अब जो इतने बुरे दिन दिखाए हैं इतनी गरीबी के, अब आगे ना दिखाना, वरना खाएंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या और सुखाएंगे क्या। आपको भी तो भूखे सूखे कुलजीत पापा ही मिले थे क्या? किसी अमीर इंसान से शादी कर लेते। मेरा भी एक अमीर बाप होता, मैं भी किसी अमीर बाप की अमीर बेटी होती। इस मामले में तो हम दोनों की किस्मत बिल्कुल एक जैसी है, और तूने भी अपनी किस्मत बिगाड़ ली उस सैंडी से शादी करके। दोनों के पति ठन ठन गोपाल। अरे मेरी बच्चिया, अरे कैसे हो तुम दोनों? पता है
तुम्हारी नानी अगर जरा सी भी अमीर होती ना, तुम्हारे लिए बड़ा सा हेलीकॉप्टर लेकर आती तुम लोगों के लिए। माँ, ये हेलीकॉप्टर आपका, ये एयरक्राफ्ट आता कहाँ से और लैंड कहाँ होता? लैंड तो यही होता बेटा, कदी कहीं की। तुझे नहीं पता, अगर तेरी माँ इतनी अमीर होती तो तेरा घर कितना बड़ा होता है कि नहीं? वो तो है ना, पर आप देखना, ये दोनों बेटियां ना मेरी, कैटरीना और करीना, दोनों को फेल कर देगी। और ना इनकी शादी में इतने अमीर लड़के और इतनी बड़ी फैमिली में करूंगी ना, ये अपना बंगला ना, वो शाहरुख खान का बंगला नहीं है, जन्नत जन्नत जैसा बंगला होगा। मॉम, जन्नत नहीं मन्नत। शाहरुख खान के बंगले का नाम मन्नत है। हाँ, मेरी जन्नत और मेरी मन्नत। अच्छा नानी, आप कैसी हो? आप कब आई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी अभी आई। और आते तुम लोग को बुलाने भेज दिया है कि नहीं? नानू कहाँ है? आए या नहीं? तुम्हारे नानू को कभी मैं अकेले छोड़कर आ सकती हूँ? अरे आए हैं साथ में, वो बाहर तुम्हारे पापा से बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं आ गई। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही है? मैं इतनी दूर मुंबई से तुम दोनों से मिलने के लिए आई और तुम दोनों भाग रही हो यहाँ से। चलो चलो, बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। आजा 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 आजा। नानी, मैं तो आपकी आवाज सुन के पहचान गई थी कि आप आए हो। ठीक है ठीक है। ओ हेलो, अब मुंह लटका के क्या खड़ी है? माँ ने कुछ गलत बोला क्या? तो तुम वहाँ पे ऐसे कूद पड़ी जैसे कोई माँ कोई टावर है, उसका दरवाजा खुला और चढ़ पड़ो। वैसे माँ, ये चाय बड़ी अच्छी है। अच्छा, ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो सैंडी बोलती। पियोगे आप? अरे हाँ बिल्कुल पियोगी। अरे चाय के लिए तो मैं कभी ना बोल ही नहीं सकती, है कि नहीं? अरे बना, चल जा बना के ला। मैं बना के लाती हूँ। और सुन, इन दोनों के नाना जी और सैंडी भी बाहर है, उनके लिए भी 2 कप बना ले, है ना? जी। हाँ जी। इसकी जी 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 सुनकर ना मेरा जी सूख गया। जब देखो इसके चक्कर में जब फॉर्मेलिटी वाली स्माइल मारनी पड़ती है, जबड़े तक दर्द हो गए मेरे, और मैं ना हंसू ना तो ये सैंडी सुना सुना के मार देता है मुझे। माँ, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि विक्रम और सैंडी का ऐसा क्या रिलेशनशिप था जो इसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर में उठा ली। हाँ सही बात तो है। अरे भाई दोस्त ही तो था, कोई सगा भाई तो नहीं। आजकल तो सगे भाई भी एक दूसरे के लिए इतना नहीं करते। सही बात है। वैसे मैं तुझे एक तरकीब बताऊं इससे पीछा छुड़ाने का? अरे अरे, बोलो बोलो जल्दी। बिल्कुल सीधी सी बात है, वो क्या है ना, न कर सके न नारायण न राम की रामायण, सीधे सीधे से ले जा किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दे। आपको लगा मैंने सब ट्राई नहीं किया होगा? अरे सब कर चुकी हूँ मैं, बट पता नहीं इसने, इस लड़की ने मेरे सैंडी पे ऐसा क्या जादू किया है, अच्छा कि मेरी फूल जैसी बेटियों को छोड़ के ना जब देखो उसकी तारीफ करता रहता है। ये विक्रम और उसकी वाइफ ने 9 साल मेरा ख्याल के रखा, इस अनाप को मेरे सर मार दिया, छाती पे छोड़ के चला गया मेरी, खुद तो दोनों चल बसे। इसके चक्कर में मैं मरती जा रही हूँ मम्मी। तो मजा ले सैंडी ने एक बार मेरी तारीफ की हो, पूछो इनसे। मेरी प्यारी बच्ची, कितना खटी है तू इसके पीछे। अच्छा ये बता तू क्या क्या करती है इसके लिए? हाँ अरे क्या नहीं करती हूँ ये पूछो, चाहे झाड़ू करना हो, चाहे बर्तन साफ करना हो, कपड़े लगाना हो, सब कुछ तू करती है? हाय हाय, मैं नहीं करती हूँ, ये तनुजा करती है सब कुछ। अच्छा। और मजाल है मैंने इसके काम पे कभी एक शब्द बोल दिया हो तो? आज तक का रिकॉर्ड है मेरा। क्योंकि वो कपड़े ही इतनी अच्छी धोती है कि एक दाग भी नहीं दिखता। नानी तो चुप कर, बड़ों के पीछे बात नहीं करते छोटो। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। तू बता क्या क्या कर रही थी? मैंने कहा मम्मी आज तक का रिकॉर्ड है, दिवाली हो या बैसा, ये सैंडी दे देता है हमें 2000 रुपए और कहता है जाके शॉपिंग करो। हाँ? अब 2000 में क्या होता है मम्मी? क्या करेंगे हम? बेटे 500 रुपए के 3 सूट ले आती है रोड साइड के उठा। वैसे तनुजा को ज्यादा शौक है नहीं, पैसे बचाने का शौक है, तो बस मैं उसके पैसे रख लेती हूँ। सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है मैंने उसकी। अरे वाह, तो बहुत सारे पैसे बचा लिए होंगे तूने। दिखाना कहाँ है? हाय हाय, कहाँ बचाए? कल तो खड़ी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ बनवा ली तूने? हाँ मम्मी, कल ही बनवाई है। हाय रे मेरी बेटी, कितना खट्टी है तू इस तनुजा के लिए, नास बेटी। और भाई दूध की डेयरी वेरी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? ससुर जी सब ठीक चल रहा है। सत श्री अकाल नाना जी। सत श्री अकाल। अरे वाह, गर्मा गर्म चाय। हाँ, पर इतने सारे कप किसके लिए? अरे अभी तो अंदर भी देनी है ना, आप लीजिए। अब बाकी मैं अंदर देकर आती हूँ। हाँ बेटा। सबसे लाडली बच्ची है ये मेरी, खून का रिश्ता नहीं है इससे, पर खून से गहरा रिश्ता है इससे। यार सैंडी, ये चाय पी के ना मुझे किसी की याद आ गई, वो भी बिल्कुल ऐसी चाय बनाती थी। ससुर जी किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही यार जिसका तूने खून कर दिया, मतलब
देखिए ससुर जी, आज कह दिया आपने, आगे कभी मत कहिएगा। हाथ जोड़कर विनती हाँ पुत्र। मॉम, आपको नहीं लगता ये विधि तनुजा के साथ कुछ ज्यादा ही घूमती है? हाँ, मैं घूमती तो उसके साथ हूँ, बट घुमाती किसे? तुझे ना। मतलब मेरे दिल में मेरी फेवरेट तू है। तनु तो टीपी है ना। टीपी? ये टीपी क्या होता है? टाइम पास नानी। ओह, मतलब वो आधे से ज्यादा टाइम वो मेरा कमरा साफ करने में लगाती है और मेरा पूरा काम वही करती है। तेरे जैसी नहीं है। विधि, तेरी जैसी मतलब? तू मुझे इनडायरेक्टली ये बोले कि मैं तेरा कमरा साफ करूं? मैं नौकरानी नहीं हूँ इस घर की। तनुजा तेरा रूम इसलिए साफ करती है क्योंकि वो नौकरानी है, मैं नहीं। मैं तो नानी की रानी हूँ, है कि नहीं? और नहीं तो क्या। तेरी नानी भी ना किसी जमाने में रानी हुआ करती थी, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी है। नानी के रोम रोम में ना रानी की कहानी बसी हुई है। हाँ तो सुनाओ ना। अरे वो सुनाने वाली कहानी नहीं है, वो तो खाने वाली कहानी है। नानी तुम दोनों के लिए सरप्राइज लाई है। अरे बाप रे, तुम दोनों के लिए चॉकलेट। थैंक यू नानी। तनुजा के भी चॉकलेट ना मुझे दे दो, मैं खा लूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें लाई नहीं। बेटा सॉरी, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाई। वो क्या है कि गलती मेरी नहीं थी, मैंने दुकानदार को पूरे पैसे, तुम्हारे लिए भी पैसे दिए थे चॉकलेट लेने के लिए, लेकिन वो इतनी दुकानदारी में लगा था कि वो मुझे चॉकलेट नहीं दी, उसने भूल गया वो। अगली बार ना मैं तुम्हारे लिए 2 लेकर आऊंगी, प्रॉमिस। कोई बात नहीं नानी, आप यहाँ आए ना वही बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ आपके आने से। अच्छा तनु तो जाके ना मेरी वो कितनी बार बोले कि इसका पूरा नाम लिया करे, तनुजा। जब देखो तनुजा का जा खा जाती, बेवकूफ कहीं की। चाय? हाँ रख दो। ठंडी हो जाएगी। अरे हो जाएगी तो हो जाएगी, तुझसे कहा ना टेबल पर चाय रख दे तो रख दे। अब खड़ी रहेगी क्या? सब्जी नहीं काटी, खाना बनाना है ना, जा। और सुन, मेरा फ्रूट भी काट दे। और मेरे लिए भी। क्या? अरे पपाया, 2 दिन से अंदर से कुछ बाहर नहीं निकला, पेट साफ हो जाएगा। जा। अरे वो पीछे वाला चैनल, पीछे वाला। अच्छा अब आ रहे हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी तनवीर। आज की ये मिक्स मार्शल फाइट बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आप सभी के लिए। और आज की ये फाइटिंग में एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। हार इतनी तगड़ी होने वाली है कि उस खिलाड़ी की जान भी जा सकती है। अगर जान नहीं गंवानी तो अपने गुड्डों के बल बैठकर उसको हाथ जोड़कर हारने वाले से जीतने वाले को सॉरी बोलना होगा। इट्स सो सिंपल। और हार की माफी मांगने वाले का मतलब ये है उसकी हार नहीं होगी बल्कि उसके गुरु की हार होगी, जिस गुरु ने उसको ये खेल सिखाया है। मम्मी, आप तो इंग्लिश मूवीज नहीं देखते थे, क्या हो गया आपको? आप कैसे रिंग शिंग वाले बॉक्सिंग वगैरह में इतना इंटरेस्ट लेने लगी हो? मॉम, आप समझ नहीं रहे हो। नानी फाइट थोड़ी देख रही है, नानी तो वो आधे आधे कपड़ों में आधा आधा सा झांक रहा है ना, वो देख रही है। दिमाग तो बिल्कुल छू कर नहीं गया। तेरी माँ ने जिस हॉस्पिटल में तुझे पैदा किया था ना, तेरा दिमाग वहीं के पलने में छोड़कर चली आई, इसीलिए अभी तक शुरू नहीं हुआ। नेहा, वो राजवीर जी अभी ना वो भीड़ में ना मुझे एक बुड्ढा दिखा था, बिल्कुल राज जी की तरह, वो टकला टकला। अभी दिखाएंगे उसे, देखना देखना। देखो तो, उस बुड्ढे को तो मैं लाखों की भीड़ में भी ढूंढूंगी। अरे मेरा हाथ जल गया। तूने ही मेरा हाथ जलाया। हाँ, जानबूझकर चलाया तूने। नहीं, मैंने नहीं। मेरी माँ इतनी दूर से अमृतसर में से मिलने आई है और तूने आते ही हाथ जला दिया। तुझे चॉकलेट नहीं मिली तो तूने नानी का हाथ जला दिया। तू इतनी चलती है ना। हाँ, अब ये कहते कि पंख लग गए थे चाय को और अपने गिर गई वो नानी पे। मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे हाथ में चाय दे, तूने टेबल पर क्यों रखी? जला दिया ना हाथ मेरा। मैंने चाय आपके हाथ में। चुप कर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हर खूनी खून करने के बाद यही बात कहता है कि मैंने नहीं किया। लेकिन मैं जानती हूँ तूने मुझे जानबूझकर जलाया, जानबूझकर। मैंने तुझे जब पहली बार देखा था ना, तो तेरी आंखों में ही देख लिया था कि तू कोई कांड करने वाली है और तूने कर दिया। आज तो तूने मेरा हाथ जलाया, कल तो तू मुझे पूरा का पूरा जला देगी। नेहा, मैं तो कल सुबह वाली गाड़ी से ही घर निकल जाऊंगी। अरे रुको, तू इधर सोएगी। चल 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 के माफी मांग। बोल सॉरी। हाँ ठीक है, जा, तुझे माफ किया। तू भी क्या याद रखेगी, कितना बड़ा दिल है मेरा।
अगर तेरी जगह कोई और होता तो पूरी चाय की प्याली उसके सर पर उंडेल देती। पूरे मूड की माँ बहन, मतलब मदर एंड सिस्टर एक कर दी ना तूने। अब अगली बार तूने किया ना तो देख लेना फिर। कम ऑन माय बॉय, मेक मी प्राउड, दिखा दे, बजा दे इसको और दिखा दे तू मेरा बेटा है। शाबाश। नेहा, ये देख राजवीर जी, मनप्रीत, युवराज। अरे वो देखिए, अगर इस रिंग में कोई एक्साइटेड है तो वो है नकुल के पिता युवराज सिंह।